नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मैक्रो मैकेनिकल। आज से हम पावर मिल 2020 की ट्यूटोरियल सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हर रोज़ एक ट्यूटोरियल मिलेगा पावर मिल का। और आज का जो ट्यूटोरियल है वो पावर मिल के बेसिक के बारे में हम जानेंगे, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और छोटे मोटे जो रेगुलर यूज़ होने वाले टूल्स हैं उसके बारे में। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। पावर मिल जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। ये टॉप यहाँ पे जो है वो अपना मेनू है, मेनू बार। यहाँ पे होम, सेटअप, टूल बार, टूल पाथ, एडिट, टूल, बाउंड्री, पैटर्न, होल फीचर सेट, फीचर ग्रुप, वर्क प्लेन, मॉडल, स्टॉक मॉडल, मशीन, सिमुलेशन, एनसी प्रोग्राम, व्यू, ये सब हमारे मेनू बार के मेनू हैं। और जैसे आप ये मेनू पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको उसके नीचे उसके ऑप्शन शो होने लगेंगे। और ये साइड में, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे हमारे को एक्सप्लोरर मिलता है। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो यहाँ पे हम लोग कभी हमें एडिट करना रहा तो यहाँ से हम इस एक्सप्लोरर की हेल्प से हम उसको एडिट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमें मिलता है व्यू टूल बार। यहाँ पे हम जो हमारा मॉडल रहता है उसको हम लोग वेरिएबल व्यूज़ में देख सकते हैं। इसका भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और ये बॉटम में है स्टेटस टूल बार। जो भी हमारा पॉइंटर मूव कर रहा है, हम लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो इंचेस में है या एमएम में है, तो हमने स्टॉक कितना रखा हुआ है, टूल कितने डायमीटर का है, तो टूल को हमने रेडियस, जो हमारे टिप रेडियस टूल आते हैं उसको रेडियस कितना है, तो वो सब हमें यहाँ पे शो करता रहता है। अब बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि बाय मिस्टेक एक्सप्लोरर व्यू टूल बार हमारे ये हो जाते हैं, बाय मिस्टेक अनहाइड हो जाते हैं या वहाँ क्रॉस पे क्लिक हो जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। तो अब उनको वापस कहाँ से लाना, वो बहुत बड़ा तकलीफ रहता है। और हम लोग कहाँ ढूंढे हो जो वापस मिलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले व्यू मेनू में जाके यहाँ पे यूजर इंटरफेस लास्ट ऑप्शन है विंडो में, वो वहाँ पे जाके हम लोग अगर एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम उसको हाइड और शो भी कर सकते हैं। अभी यहीं पे क्लिक कर दूंगा तो फिर हाइड हो जाएगा। वैसा सेम हम लोग व्यू टूलबार के साथ भी ये कर सकते हैं। नीचे तो दिया गया है स्टेटस टूलबार, सेम वही प्रोसेस, तो वहाँ से हम लोग उसको हाइड और शो कर सकते हैं। अभी जो ये आपको दिख रहा है ये YZX, इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो उसको बहुत से लोगों को वो नहीं चाहिए रहता है तो वहाँ से उसको हाइड कर देते हैं, या यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं। और आप यहाँ से भी सेम एक्टिव एक्सेस का भी रहता है, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ये व्यू टूल बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको CNC प्रोग्रामिंग करनी है या VMC में प्रोग्रामिंग करना है, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज हमें VMC में करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वो VMC में सेट रहता है। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग टॉप, जो हमने एक्सेस सेट किया हुआ है मॉडल के ऊपर, जो हमने टॉप Z डायरेक्शन, X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन सेट की हुई है, उसके लिए उसके रेफर से हम लोग यहाँ पे टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, ये साइड व्यू, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक फॉर एग्जांपल एक फाइल में जाके इंपोर्ट मॉडल, यहाँ से आप इंपोर्ट मॉडल कर सकते हैं। डायरेक्ट आपके पास मॉडल है तो आप यहाँ से क्लिक करके वो आप लोकेशन पे जा सकते हैं। नहीं तो हमें एग्जांपल मॉडल चाहिए तो हमें प्रैक्टिस के लिए पावर मिल एग्जांपल मॉडल कुछ प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं
बॉस मॉडल ले लेता हूँ, ओपन किया मैंने, ये आ गया। तो अभी इसका हमें टॉप मॉडल देखना है, तो ये हमारा टॉप है। अब इसका इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस सेट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो वो जेड डायरेक्शन में, नहीं तो हमें वर्क प्लान सेल क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी टॉप मॉडल देख लिया, टॉप व्यू देख लिया, अभी इसका बॉटम देखना है, तो यहाँ बॉटम पे क्लिक किया, बॉटम आ जाएगा। वैसे हमने राइट साइड किया तो राइट साइड का, लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट का, और फ्रंट किया तो फ्रंट, और बैक किया तो बैक। ऐसे व्यूज़ में हम लोग उसको देख सकते हैं। अब जब हम लोग को आइसोमेट्रिक व्यू देखना रहा, तो कौन से कॉर्नर से हमें आइसोमेट्रिक व्यू देखना है, वहाँ हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और वो व्यू में हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन है, वो जो हमने लास्ट व्यू देखा रहेगा, उस वो व्यू हम लोग फिर से ले सकते हैं। ये देखिए, वो एक व्यू, लास्ट व्यू जो रहेगा वो इससे हम लोग व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, ये रिफ्रेश का है। बहुत कभी कभी क्या होता है, जब हम बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो वो रिफ्रेश करने के जब हमें ये होता है, करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो सपोज ये मॉडल छोटा हो गया है, अब जो हमें फिट करना रहा, विंडो में फिट करना रहा मॉडल को, तो हम लोग ये ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, रिसाइज टू फिट। अभी सपोज इसके ये जूम के कमांड्स हैं, जैसे कि मुझे पैन सेलेक्ट करके इतना ही व्यू देखना है, तो उतना सेलेक्ट करूँगा मैं और उतना व्यू आ जाएगा। और ये जो है, इससे हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, और जूम करना है या फिर जूम आउट करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए एक बार फिट कर लेते हैं मॉडल को। और ये जो है, ये शेड के ऑप्शंस है, यहाँ सॉलिड है, फिर इधर मल्टी शेड है, मिनिमम रेडियस शेड है, ड्राफ्ट एंगल शेड है। ऐसे ये इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल पूरे ऑप्शन का बनाऊंगा, तो ये सिर्फ आप ऊपर ऊपर से जान लीजिए। तो ये जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये ऑप्शन का यूज़ होता है कि जब हम पॉकेट में वीएमसी कर रहे हैं, तो मिनिमम रेडियस, कम से कम रेडियस कितना है और हमारा कटर कौन सा लगेगा। और यहाँ पे जब हम लोग डाइज वगैरह मोल्ड्स के काम करते हैं, तो उसको ड्राफ्ट दिया रहता है पार्ट इंजेक्ट होने के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये है वायर फ्रेम का ऑप्शन। यहाँ पे जो वायर फ्रेम है, वो आप एक्टिव कर सकते हैं, डिसएक्टिव कर सकते हैं। और ये हमारा ब्लॉक का ऑप्शन है। जैसे हम लोग होम में गए, यहाँ पे ब्लॉक ऑप्शन दिया है, ये कैलकुलेट किया, तो ये ब्लॉक जो हमारा सॉलिड मटेरियल जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमें शो और हाइड कर सकते हैं यहाँ से हम। ये सिलेक्शन के टूल्स हैं, जैसे कि हम ड्रैग करके यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जितना हमने सेलेक्ट किया है उतना ही सेलेक्ट होगा। और यहाँ पे जैसे हम पेंसिल चलाते हैं ना, वैसा हम लोग ऐसा सेलेक्ट करेंगे, तो जितने पोर्शन पे पेंसिल चली रहेगी उतना सेलेक्ट होगा। और यहाँ पे प्रीवियस सिलेक्शन, सपोज हमने एक सिलेक्शन किया, वो गलत हो गया और लास्ट वाला हमें लगता है कि वो सही है, तो हम यहाँ से प्रीवियस पे सिलेक्शन पे जा सकते हैं। उसके बाद ये आता है हमारा कंपास बोल सकते हैं आप इसको। जिस व्यू में आप इसको ये करते हैं, आप व्यू देख रहे हैं आइसोमेट्रिक, तो यहाँ से भी आप जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल, अभी आप सपोज यहाँ से हमें देखना है, तो यहाँ से, और यहाँ पे जो होम बटन दिया हुआ है, यहाँ पे पर आप क्लिक करते हो, तो जो आपने जेड एक्सिस सेलेक्ट किया हुआ है मॉडल का, वहाँ पे हम लोग फिर से आ जाएंगे। सपोज ये कॉर्नर देखना है मुझे, ये कॉर्नर, बैक साइड कॉर्नर देखना है, बैक साइड कॉर्नर, फिर टॉप देखना है, टॉप पे आ गए। मॉडल को थोड़ा रोटेट करना है, तो वो भी हम ये दो ऑप्शन से कर सकते हैं। कि हम लोग माउस से कैसे जूम इन जूम आउट का जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो जैसे माउस में रोलर हम लोग आगे पीछे घुमाएंगे तो जूम इन जूम आउट होगा, और रोलर को प्रेस करके और माउस को हम लोग रोटेट करेंगे, तो जो हमारा मॉडल है वो रोटेट होगा।
ये हुआ हम लोग माउस से कैसे मॉडल को रोटेट और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और हमें सपोज इधर है तो हमें फटाक से जूम करना है, अभी रोलर घुमाएंगे तो हो रहा है फटाक से, मगर इससे डबल ट्रिपल स्पीड में करना है तो हम रोटेशन के साथ हम लोग कंट्रोल दबा देंगे तो ये देखिए कितना फटाफट रोटेट कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।